तो आज की वीडियो में हम हेयर ट्रांसप्लांट के उस साइड के बारे में जानने वाले हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी, ताकि आप भी किसी जाल में ना फंसो। क्योंकि कुछ पैसों के चक्कर में लोग अपनी लाइफ लिटरली रिस्क में डाल देते हैं। लेकिन इशू वहां पे आता है जहां पे ऐसे क्लिनिक्स ट्रांसप्लांटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं जहां पे ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही कोई प्रोफेशनल टीम। तो शुभम ने सबसे पहली गलती करी इन्फ्लुएंस होने की विदाउट यूजिंग हिज ओन ब्रेन। अगर वो थोड़ा अपना दिमाग यूज कर लेता तो हो सकता है उसके साथ ये धोखा नहीं होता, मौत आ जाए पर हेयर फॉल ना आए। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। इमेजिन करो आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान किया, आपने बहुत सारे क्लिनिक्स भी विजिट किए, लेकिन आपको एक क्लिनिक पसंद आया क्योंकि उस क्लिनिक ने आपको बहुत अच्छा ऑफर दिया और आपने भी उस क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन ले लिया। बट जिस दिन वहां पे आपका हेयर ट्रांसप्लांट होना था, आपने देखा ना तो वहां कोई भी डॉक्टर अवेलेबल है, ना ही वो इंसान जिसके साथ आप टच में थे जब आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान किया था। और ये भी आपको तब पता चलता है जब ऑलरेडी आपकी सर्जरी स्टार्ट हो चुकी होती है और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता सिवाय चुपचाप रह के सिर्फ अपनी सर्जरी खत्म होने का वेट करने के अलावा। ये कहानी है हमारे एक सब्सक्राइबर थी जिन्होंने रिसेंटली अपना ट्रांसप्लांटेशन दिल्ली के एक ऐसे क्लिनिक से करवाया जहां पे ना तो कोई डॉक्टर था और ना ही कोई भी प्रोफेशनल टीम। और उनका रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, उनका इनफैक्ट वहां पे सर्जरी कराना भी बहुत रिस्की साबित हुआ। ये कहानी है शुभम की और शुभम ने जो गलतियां करी है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आप भी किसी जाल में ना फंसो। क्योंकि कुछ पैसों के चक्कर में लोग अपनी लाइफ लिटरली रिस्क में डाल देते हैं। तो आज की वीडियो में हम हेयर ट्रांसप्लांट के उस साइड के बारे में जानने वाले हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग ऑलरेडी करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शुभम जब सिर्फ 19 साल का था उस टाइम से उसका हेयर लॉस होना स्टार्ट हो गया था और 19 साल से 23 साल के बीच अकॉर्डिंग टू हिम उसने काफी ज्यादा ट्रीटमेंट्स ट्राई करे। लगभग 15 से 20 हजार रुपए उसने उन ट्रीटमेंट्स और प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी बर्बाद कर दिए थे, लेकिन उसका हेयर लॉस रुका नहीं, इनफैक्ट बढ़ता ही चला गया। दोस्तों 15 से 20 हजार रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है और उससे भी बड़ी बात ये जो 2-3 साल का टाइम जो आप लोग वेस्ट करते हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, अपने पैसे बर्बाद करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, उस टाइम की वैल्यू उन पैसों से भी ज्यादा होती है, राइट। इन 2-3 सालों में शुभम ने एक गलती करी जिस गलती की वजह से ना सिर्फ उसके पैसे बर्बाद हुए जबकि उसका टाइम भी बर्बाद हुआ, और वो गलती थी इन्फ्लुएंस होना। वो सिर्फ डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट और ऑफर को देखता चला गया और उसके बाद एक के बाद एक ट्रीटमेंट्स ट्राई करता चला गया और उसने वो चीज नहीं करी जो कि उसको सबसे पहले कर देनी चाहिए थी, जो कि है कंसल्टिंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, राइट। अगर वो पहले ही किसी हेयर एंड स्किन डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लेता तो एक तो उसका हेयर फॉल अभी कंट्रोल होता, उसके पैसे बचते और आज उसको हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ। जब उसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का भी डिसीजन लिया उसके बाद भी उसने इन्फ्लुएंस होने वाली गलती चालू रखी और वो इन्फ्लुएंस होता चला गया ऐसे ऑफर से जहां पे उसको 20 से 25 हजार रुपए में हेयर ट्रांसप्लांट करने की गारंटी दी जा रही थी। और इसी इन्फ्लुएंस में आके उसने वहां पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन लिया और उसके आगे क्या हुआ वो मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों सबसे पहली गलती तो शुभम ने करी थी वो थी इन्फ्लुएंस होना, राइट। देखो इन्फ्लुएंस होना गलत बात नहीं है। अगर आप पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो रहे हो किसी भी चीज को लेके, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट यू नीड टू यूज योर ओन ब्रेन। आपको अपना दिमाग भी यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर शुभम ने थोड़ी और रिसर्च कर ली होती और थोड़ा खुद का दिमाग यूज कर लिया होता तो उसको पता होता कि अगर मैं कहीं पे ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान कर रहा हूँ, मैं कहीं भी ट्रांसप्लांट करवाता हूँ तो वहां पे डॉक्टर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर उसको ये बात पता होती तो वो जिस क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाने वाला था उस क्लिनिक में पहले ही कंफर्म कर लेता कि यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे की नहीं। देखो इन 5-6 सालों में हेयर ट्रांसप्लांटेशन इंडिया में लिटरली आग की तरह फैल गया है, राइट। पहले लोगों को पता ही नहीं होता था ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है। अभी भी काफी लोग हैं जिनको नहीं पता, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू 10 साल पहले आज सिचुएशन बहुत अलग हो गई है। आग की तरह हेयर ट्रांसप्लांटेशन फैला है, लोगों को पता लगा है और लोगों को पता लगने के साथ नंबर ऑफ क्लिनिक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और नंबर ऑफ क्लिनिक्स बढ़ना एक पॉजिटिव चीज है, राइट। अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है, अगर लिटरली इंडिया में बहुत सारे लोग हेयर लॉस से सफर कर रहे हैं और उनको ट्रांसप्लांटेशन करवाना
करवाना है, तो अगर नंबर ऑफ क्लिनिक्स लिमिटेड रहेंगे तो हर कोई ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवा पाएगा, राइट? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी थी। लेकिन इशू वहां पे आता है जहां पे ऐसे क्लिनिक्स ट्रांसप्लांटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं जहां पे ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही कोई प्रोफेशनल टीम। लिटरली इंडिया में ऐसे क्लिनिक्स खुल गए हैं जो कि फ्लैट्स में हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट, रेसिडेंशियल फ्लैट्स में भी इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट होना स्टार्ट हो गया है। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा क्लिनिक्स हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड क्लिनिक्स ऐसे हैं जो रेसिडेंशियल 2 BHK या 3 BHK फ्लैट में ट्रांसप्लांटेशन करना जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और ना तो वहां पे कोई डॉक्टर है और ना ही वहां पे कोई प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए, राइट? अब मैंने आपको कई बार बताया हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक सर्जरी है दोस्तों, राइट? ये सैलून में नहीं हो सकता। इट्स नॉट लाइक कि आप किसी सैलून में चले गए और आपने ट्रीटमेंट करवा लिया, नहीं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें डॉक्टर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, टीम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोफेशनल, एंड सबसे बड़ी बात, क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू डेट होना चाहिए। अगर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुआ तो आप मानो ना मानो आपका ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा, लेकिन आपको इन्फेक्शन फेस करना पड़ेगा, राइट? तो शुभम ने सबसे पहली गलती करी इन्फ्लुएंस होने की विदाउट यूजिंग हिज ओन ब्रेन। अगर वो थोड़ा अपना दिमाग यूज कर लेता तो हो सकता है उसके साथ ये धोखा नहीं होता, और जिस क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाता वहां पे उसका अच्छे से ट्रांसप्लांट होता और डॉक्टर वहां पे अवेलेबल होते। देखो, अगर आप ये वीडियो दिल्ली के आसपास कहीं से देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली में नंबर ऑफ क्लिनिक सबसे ज्यादा है। आई होप अगर आप हेयर लॉस से सफर कर रहे होंगे तो आपने क्लिनिक्स विजिट भी किए होंगे, और अगर आपको ये बात पता होगी कि डॉक्टर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात नहीं पता होती, वो सिर्फ ऑफर्स के चक्कर में ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान कर लेते हैं, और जब उनका ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है तब उनको रियलिटी पता लगती है कि उनका ट्रांसप्लांटेशन डॉक्टर ने नहीं, किसी सैलून एक्सपर्ट ने कर दिया, और तब लिटरली बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। अगर आपका एक बार ट्रांसप्लांटेशन हो गया तो आप कुछ भी कर लो यार, आपका डोनर खराब हो चुका है। अब पहली गलती के बारे में तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती की। आज की डेट में जो यंग लोग होते हैं ना, जो हेयर लॉस से सफर कर रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं, राइट? कि जल्दी से जल्दी मेरा हेयर लॉस ठीक हो जाए और मेरी हेयरलाइन पहले जैसी हो जाए जब मेरी टीन एज में हुआ करती थी। सो इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि जब उन्हें ट्रांसप्लांट का पता लगता है तो बिना अपना दिमाग यूज करे वो कहीं भी ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हैं जहां पे उनको सस्ता लगे, राइट? वो टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम उनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन खराब जगह से हो जाता है, और रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, जो उनका डोनर एरिया भी है ना वो भी वेस्ट हो जाता है। देखो, सबसे बड़ी बात मैं आज आपको बताता हूँ, जितना प्रीशियस आपका डोनर एरिया है ना, राइट, उतना प्रीशियस आपके पैसे नहीं है। लिटरली पैसे आपके पास बाद में आ सकता है, राइट, लेकिन डोनर एक बार अगर डिप्लॉय हो गया, दुनिया की कोई भी शक्ति आपका डोनर वापस से नहीं उगा सकती। अगर आप यंग एज में हो, राइट, आप 20 से 30 साल के बीच में हो, तो आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है, आपके पास एक अच्छा डोनर है दैट कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल सर्जरीज, राइट? लेकिन अगर आपका एक बार डोनर खराब हो गया तो आप कुछ भी कर लो, आप फ्यूचर में ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवा पाओ। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि कभी भी आप ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान करो, आप टाइम दो थोड़ा, राइट? आप सोचो, उसके बारे में पढ़ो। आप डॉक्टर तो नहीं बन पाओगे पढ़ लिख के, राइट? आप इतना तो नहीं पढ़ोगे ट्रांसप्लांट के बारे में कि आप डॉक्टर बन जाओ, लेकिन इतना पढ़ लो कि एक अच्छे क्लिनिक में क्या क्या चीजें होनी जरूरी है, जहां मैं ट्रांसप्लांट करवाऊंगा वहां पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आप रश में आके किसी भी क्लिनिक में ट्रांसप्लांटेशन ना करवा लो जहां पे आपको सस्ता मिल रहा है, क्योंकि एक बार आप ट्रांसप्लांटेशन करवा लोगे 25-30 हजार रुपए में, आप जिंदगी भर रिग्रेट करोगे। आपकी जेब में 30 लाख रुपए होगा ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, लेकिन आपके पास डोनर एरिया नहीं होगा। तो उस समय आप रिग्रेट करोगे कि कैसे मैंने जल्दीबाजी में आके अपना डोनर खराब करवा दिया। अच्छा, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप भी नीचे कमेंट में बताओ आपको आज तक का सबसे बेस्ट ऑफर कौन सा मिला है, जो आपको लगा कि ये रियलिस्टिक हो ही नहीं सकता, राइट? इतने कम में तो ट्रांसप्लांट होता ही नहीं है। नीचे कमेंट में बताओ, हो सकता है उस पर भी मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लाऊं, क्योंकि शुभम काफी ज्यादा डेस्परेट हो चुका था। उसने डिफरेंट ट्रीटमेंट ट्राई करे थे, उसने मेडिकेशन ट्राई करी थी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई किए थे, वो कभी भी पास नहीं हुआ, उसको कभी भी बेनिफिट नहीं मिला। तो उसका डेस्परेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, और ये एक ह्यूमन नेचर होता है दोस्तों। अगर आप किसी चीज को बहुत बार ट्राई कर रहे हो, आपको वो चीज नहीं मिल रही, आपने पैसा वेस्ट करा, टाइम वेस्ट करा, आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हो। शुभम की कोई गलती नहीं, बट क्योंकि वो बहुत ज्यादा यंग था तो वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गया, जिस वजह से उसने कम टाइम में अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाने का डिसीजन ले लिया और एक ऐसे क्लिनिक से करवा लिया जहां पे उसका ट्रांसप्लांटेशन खराब हो गया। सो आप जब भी अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान करो, आप ज्यादा डेस्परेट मत हो, थोड़ा टाइम लो, देन आप ट्रांसप्लांटेशन करवाओ। अब बात करते हैं तीसरी गलती की, जो कि रिलेटेड है ह्यूमन नेचर से, राइट? ह्यूमन नेचर से रिलेटेड ये गलती है, और इसी गलती का बहुत सारे क्लिनिक्स फायदा उठाते हैं। ये गलती है जब लोग कॉस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट से, राइट? अब कई बार क्या होता है, जब भी कोई ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान करता है तो सबसे पहली बात आती है बजट, मेरा कितना बजट लगने वाला है, ठीक है? उसके बाद आता है रिजल्ट। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको सबसे पहले सोचना चाहिए रिजल्ट, देन आपको कॉस्ट पे जाना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए और आपका बजट नहीं है, भाई आप ट्रांसप्लांट मत करवाओ भी,
राइट। आप रुको, आपको 2 साल वेट करना पड़े आप करो, आप सस्ते में आके अपना ट्रांसप्लांटेशन खराब मत करवाओ। वापस से बात वहीं आ जाती है, अगर एक बार आपका ट्रांसप्लांट खराब हो गया तो आपको रिग्रेट करना पड़ेगा, राइट। लोग क्या सोचते हैं, पहले बजट देन फिर उसके बाद रिजल्ट। आपको पहले रिजल्ट सोचना है देन बजट पे आना है, ठीक है। और इस मेंटालिटी का फायदा कई बार क्लिनिक उठा लेते हैं, आपको ऐसे ऐसे ऑफर्स दे देते हैं, राइट। 15 20 हजार के आज की डेट में ऑफर आ रहे हैं लोगों को कि आप 15,000 रुपीज दीजिए, मैं आपका ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से कर दूंगा। ट्रांसप्लांटेशन तो यार बहुत दूर की बात है, आप ट्रांसप्लांटेशन रिजल्ट तो एक्सपेक्ट करो ही मत। आपका डोनर भी ओवर हार्वेस्ट होने वाला है, आपके ग्राफ्ट फेंक देंगे, आपका डोनर भी खराब हो जाएगा, राइट। क्योंकि उनको पता है कि मैक्सिमम लोग की मेंटेलिटी ही ये होती है, वो पहले देखते हैं कि कहाँ सबसे सस्ता ट्रांसप्लांट हो रहा है, उसके बाद वो रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, राइट। सो आपका लाइन ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि पहले आपको देखना है कि मेरा बॉन्डनेस कैसा है, क्या मुझे सच में ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है भी कि नहीं। देन उसके बाद आपको जंप करना है कि मुझे रिजल्ट्स कैसे चाहिए, राइट। उसके बाद आना है बजट पे, राइट, कि मेरा अभी बजट कितना है। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, अगर आपका बजट नहीं है ना, आप रुक जाओ, पैसा तो बाद में आ जाएगा, आप बाद में करवा लेना। लेकिन डोनर खराब करवा लिया सस्ते के चक्कर में, तो कल आपके पास 30 लाख या 30 करोड़ रुपए भी होंगे, आप ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से नहीं करवा पाओगे, आपको विग पहननी पड़ेगी या फिर सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस होता है, राइट। सो आप अपने दिमाग में डाल दो, ये गलती आपको नहीं करनी है, जो कि है कॉस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट। कॉस्ट कभी भी रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट हेयर ट्रांसप्लांटेशन में रिजल्ट है। एक बार आपका रिजल्ट खराब आ गया, एक बार आपका डोनर वेस्ट हो गया, तो आपकी जेब में कल को कितना भी पैसा हो, आप ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवा पाओगे। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।